चलिए रेटिंग डालिए। CI कंपाउंड इंटरेस्ट। आज कोशिश करते हैं मैथ आपकी फिनिश कर दें। फिनिश का मतलब है टाइम एंड डिस्टेंस भी निपटाऊंगा आज। थोड़ा स्पीड में काम करना होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं एक्चुअली, कंटेंट 3-3 4-4 ही कंटेंट है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ये ना एडवांस लेवल की मैथ वाली चीज़ होगी, तो एडवांस लेवल पे ना बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बेसिक्स प्लस मिड एडवांस कह सकते हो, फिर एडवांस होती, तो हम लोग ना मिड एडवांस के सेक्शन में आ रहे हैं भाई। एडवांस में तो फिर होती ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ठीक है, वो आपकी रेंज के बाहर है, तो मतलब नहीं उसको पढ़ के। इसको पढ़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट CI। सबसे पहले तो CI का मतलब समझ लीजिए। मैंने आपको उस दिन भी बताया था SI और CI का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने बैंक में 100 रुपये दिए और बैंक आपको 10% का दे रहा है SI और CI, तो जो पहले साल देगा वो 110 देगा, और ये भी CI के हिसाब से भी 110 ही देगा, ठीक बात है। ये जो है आपका क्या है, ये फर्स्ट ईयर है। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर में जो नॉर्मल SI के हिसाब से मिलेगा तो आपको 110 ही मिलेगा। किस पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा 100 पर। SI हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता है, जो प्रिंसिपल इनिशियल था, और जो CI होता है वो बाद वाले प्रिंसिपल होता है। जैसे इस बार सेकेंड ईयर में ये जो 110 है ना, ये क्या हो गया है? प्रिंसिपल हो गया है। तो लॉजिक है, इस 110 का 10% आपको SI मिलेगा। क्लियर हो गया? तो 110 का 10% 11, यानी आपको कितने हो गए? 121। यहां कितने हो गए तुम्हारे? 120। 10 रुपए यहां, 10 रुपए यहां। यहां तुमको मिले 10 रुपए पहले साल, 11 रुपए इस साल, तो 121 हो गए। अब अगले साल भी आपको यहां कितने होंगे? तो ये आपको 10 रुपए, तो 130 होंगे। यहां पे आपका क्या 121 है, तो इसका 10% जाएगा, तो 121 का 10% 12.1, तो इसको ऐड करेंगे तो 130 कितने हो गए? 33.1। ये चीज समझ में आ गई? तो लॉजिकली 3 साल बाद आप बैंक से अगर करा रहे तो 130 मिल रहा है, यहां 133 मिल रहा है, तो 3 रुपए का बेनिफिट है। यही बेनिफिट होता है CI में। इसी को बोलते हैं, आप लोगों ने सोचा म्यूचुअल फंड, वो इस तरीके से ही पैसे आपके कैलकुलेट करता है। इसीलिए कोई कॉर्पस होता है जो आपने देखा होगा कि आप हर महीने इतने इतने डालो। 5,000 रुपए आपने डाले, जैसे SIP सुने हो, तो 5,000 रुपए की SIP की, उस SIP पे 5,000 रुपए पे 10% का दिया, तो कितने रुपए ऐड होंगे? 550, 500। 500 रुपए तो कितने हो गए आपके? 5500। अगर आप बैंक में रखते हो तो बैंक में अगले महीने 5,000 पे 10% मिलते हैं, जबकि SIP क्या करेगा? उस 5500 पे 10% देगा। डिफरेंस समझ रहे हो? तो 5500 का 10% तो बढ़ेगा। अब हिसाब लगा लीजिए, ये हम बात करते हैं, इसीलिए SIP आपने सुना होगा लंबे टाइम के लिए की जाती है। लंबे टाइम का मतलब 20 साल 25 साल, 20 साल 25 साल का हिसाब लगा लो, तो ये बहुत छोटा लग रहा है आपको, लेकिन बहुत तगड़ा कमा के देता है। और एक एवरेज बता रहा हूं आपको, अगर आप महीने के 10 से 12,000 रुपए डाल रहे हैं SIP में ऑन एन एवरेज, तो करीब करीब 22 साल बाद आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए होंगे अप्रॉक्स। ये SIP 12% के आसपास एवरेज, 12% में बहुत कम ले रहा हूँ, बट एक एवरेज 12% SIP देती है शेयर मार्केट आपका। आप नहीं लगाएंगे शेयर मार्केट, वो बैंक का काम है, आपको परेशानी होना कि हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। समझ गए? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोशिश करो SIP करो। SIP अच्छी चीज़ होती है। हाँ, SIP में एक चीज़ है, उसमें रिस्क रहता है। वो सुना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो सही बात है, बट वो ऐसा है नहीं कि ऐसा भी रहता है कि आपका पैसा डूब जाएगा। चलो ठीक है। तो CI समझ के क्या होता है? CI का एक फॉर्मूला लिख लो। CI इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। ये है तुम्हारा फॉर्मूला CI का, ठीक है। R अपॉन 100 टू द पावर T, ये हुआ पहला फॉर्मूला। थोड़ा सा देखो टेक्निकल है, CI में बार बार कह रहा हूं, तो थोड़ा सा समझ के करिएगा पहला, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा A का अमाउंट, जो पूछता कितना मिलेगा उसका फॉर्मूला है। दूसरा, CI के फॉर्मूले में -1 हो जाता है। CI इज इक्वल टू P, सेम ही चीज होती है। CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T -1। -1 ध्यान रखना, ये आपका एक ब्रैकेट में होगा, ये हिस्सा ऐसे, ठीक है, टू द पावर T -1। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले पे भी करोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। परेशान किसी चीज़ के लिए नहीं है। परेशान CI के क्वेश्चन नहीं होते, परेशान आपके होते हैं उस पर, जो तुम्हारे थोड़े बहुत काम के क्वेश्चन है। चलो लिखो पहला टाइप 1। टाइप 1, जानवी दरवाजा लगा लो, तो बाहर से लॉक करो, लॉक करो। कोई आएगा ना, अंदर बैठा हो ऑफिस में, कोई आए, ठीक है। चलिए देखिए, 20,000 इज बोरो एट CI
is borrow at CI at the rate of 10%. At the rate of 10%. What is the amount he paid? What is the amount he paid after 2 is to 2 by 5 year? What is the amount he paid after 2 is to 2 by 5 year? 2 is to 2 by 5 ईयर बाद कितना अमाउंट पे करेगा? 2 is to 2 by 5. ठीक है, बताइए, फॉर्मूला आपके सामने है। रुको रुको रुको, तुम लोग दूसरे फॉर्मूले पे आ गए। ये वाला क्वेश्चन इससे इसको 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, मैं दूसरे टाइप पे चला गया। पहले टाइप पे आइए, सिंपल। पहले टाइप में लिखिए 7500। हाँ जी आइए, 7500। आर है 4%, आर है 4%। क्वेश्चन में टाइप 1 ये वाला है, टाइप 1। 7500 अमाउंट है, आर है 4%, टी है 2, टी है 2 ईयर। तो बताइए कितना होगा अमाउंट। ये टाइप 1 है। क्वेश्चन समझ गए? ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल कितना है 7500, दूसरा क्या था, आर कितना है 4% एंड टी इज 2। तो लॉजिक है, आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट पूछा है, हाँ अमाउंट। तो लॉजिक बात है, अमाउंट क्या होगा आपका, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 4/100 टू द पावर टी है ना, तो टी कितना है 2 है। तो लॉजिक बात है, इसको सेम चीज एक और बार आएगी। अगर 2 की जगह 4 होता है तो इसका मतलब 4 बार आप लिखते 1 बाई 1 करके, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधी बात है 1 प्लस 4/100, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 4/100, यही तो हुआ तुम्हारा। ये 75 मल्टीप्लाई में है ना, तो लॉजिक समझ गए क्या हुआ, सिंपल। तो इसको आपको बस कैलकुलेट, तो 1 प्लस 4/100 कितना होता है नॉर्मली। ये तो बेसिक तरीका, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो कितना होगा, इसको एलसीएम करेंगे तो 100 किया तो कितना हुआ 100, 100, हाँ तो 100/4/100 का मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 26/25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो 25/7500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 दो आएंगे आपके सामने। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा, मैं बता देता हूं, 8112। ये अमाउंट आपका 8112 रुपए, ये अमाउंट हुआ आपका सीआई। क्लियर हो गया? लॉजिक बात है, अगर मैं इसी पे एसआई वाला फॉर्मूला लगा तो पीआरडी वाला लगता फॉर्मूला, और पीआरडी के हिसाब से लॉजिक, कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो आते हैं पूछेगा एसआई और सीआई का डिफरेंस बता दीजिए, तो पहले आपको इसका एसआई निकालना पड़ेगा पीआरडी के हिसाब से। वो कितना आएगा, वो तो सीधे पीआरडी 100 होता है ना, पीआरडी मतलब कितना 7500, 4 2/100। सॉल्व करेंगे कुछ आएगा, लॉजिक इससे कम होगा, ज्यादा कम होगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि ये 2 साल में है। अगर 1 साल होता तो दोनों का लगभग सेम होता मोटा मोटी, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूले अलग अलग है भाई, बात समझ रहे हो ना। बट फिर भी अप्रॉक्सीमेट पहले साल लगभग सिमिलर होगा, बट जो सेकंड ईयर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सीआई है। क्लियर हो गया? तो पहला टाइप समझ में आ गया, तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 9000 9,000 रुपए, आर है 5%, आर 5%, टी है 3, टी है 3, 3 ईयर, तुरंत करिए, टी है 3 ईयर। फॉर्मूला आपके सामने, करिए।
हो गया? मना हो गई है। आप लोग करिए, आप लोग करिए। हो गया भाई? कितना आंसर आया? देखिए अमाउंट कितना है प्रिंसिपल बोलो। कितने? 9000। और क्या सॉल्व किया आपने? 1+r/100 को सॉल्व किया, कितना आया ब्रैकेट में? 105/100। यही आया? सबका यही है? ठीक है, तो 105/100 यही आ रहा है। कितने बार है? 3 बार। यही है आपका। कोई 105/100 कैसे है, समझ गया ना भाई? ठीक, तो इसको सॉल्व आपको करना है तो काटापीटी कर लीजिएगा। तो एग्जैक्ट आंसर किसका सही आपको लग रहा है कि मेरा सही है? बोलो फाइनल आंसर। करके बैठ गए आंसर बताओ यार, कोई तो बताओ। 10,868.6 एक आंसर ये आ गया, चेक करिए। इसके अलावा भी किसी का कुछ है क्या? ओके, 10,408 418.6। ओके, 10,418 818 कैलकुलेशन में गड़बड़ा रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। देखिए मैथ्स खत्म होने आ रही है तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। 105/100 है तो किससे काटोगे? 5 से तो छोटा कर सकते हो। और किसी से कट रहा है? 5 के बड़ा कोई नंबर से कट रहा हो? ये नहीं कटेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? 21/20। तो 21/20 21/20 हो गया कुल मिला करके। ठीक है, आराम से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 21 3 बार 21 है और 20 है, यही तो होगा आपका। ध्यान से 3 जीरो हैं, कट गए, कट गए आपके। तो लॉजिक बात है, नीचे आपके क्या हुए? 2 2 2, ऊपर क्या हुए? 21। अब 21 गुणे 21 गुणे 21 इंटू 9/6, यही तो वही साहब। आप बोलो पहला वाला, पहला वाला तो ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो पहला वाला आंसर है अपना, जिसका भी आंसर याला गड़बड़ाया है चेक कीजिए कहाँ कैलकुलेशन हो गया। हो जाएंगे। फर्स्ट आंसर 418.6 क्लियर हो गया, बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए घर से, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में मैं आपको अमाउंट दे दे रहा हूं, अमाउंट लिख लीजिए 18,000। पहला क्वेश्चन 18,000, दूसरा 20,000। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, क्या आर कितना है और टी उतना सेम आपका रहेगा। ठीक है, बस खाली मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं। क्या लिखियो? 18 पहला, दूसरा 20, तीसरा 25, फिर 32, 23, 61, 29,000 में चल रहा है सारा, 12,000, 15,000। अच्छा 25 हो गया था, 26 कर लीजिए, कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 26,000। अब आ जाओ, जो मैंने तुमको टाइप 2 वाला बताया था, टाइप 1 में पता क्या क्वेश्चन था? 20,000 वाला था। क्वेश्चन क्या था? 2 इंटू 2/5 ईयर है, कुछ नहीं करना है। देखो परेशान उसके लिए नहीं होना है, परेशान आपको लग रहा होगा 2:255 वाला कैसे करने, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले अमाउंट बोलो कितना है? 20,000 है, तो देखो ध्यान से 20,000 लिखना है, इंटू कितना था? 1+r/100 था, तो r कितना है इसमें? 10%, तो 1+10/100 यही तो होगा। ध्यान से, तो 1+10/100
ये लॉजिक बात है, कितने ईयर दे रहा था, 2:2/5 ईयर, यही क्वेश्चन है ना। तुमको लग रहा होगा ये कैसे होगा, कुछ नहीं है, ये टी होगा, तो यहां ये क्या है तुम्हारा, टी होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो लॉजिक बात है कि 1+10/100, यहां तक समझ में आ गया। ये जो आपने लिया ये पहले साल का सीआई होगा, ये तुम्हारा दूसरे साल का सीआई होगा, हाँ या ना। लॉजिक है, तीसरे साल जाएंगे तो तीसरा साल पूरा नहीं है, 2/5 ही तो है, 2:2/5, तो 2 तो पूरा हो गया और 2/5 आधा, यही तो हुआ हिसाब। तो लॉजिक अगले पे आएंगे तो क्या होगा, 1+R/100, यानी 10/100, आर तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये पूरे साल के लिए होगा तो ब्रैकेट यही बंद हो जाता, लेकिन पूरे साल के लिए नहीं है, तो लॉजिक बात है आपको इसमें कितना बचा, 2/5, अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। सिस्टम समझ गए। तो जब भी आपको ईयर में एक्स्ट्रा वाला दिया हो तो पहले जितनी बार दिया उसको लिख लेना सीधा देसी तरीका, और जो एक्स्ट्रा है उसको उधर लिख लेना, काम खत्म हो गया। समझ में आया ट्रिक, क्योंकि और दूसरा भी तरीका होता है वो लेंदी होता है, ये समझ गए, कोई कंफ्यूजन। तो अगर वहां पे 2:2/6 हो, 2:5 पे कुछ भी हो, 3:5 हो, तो 3 बार लिखो और सीधी बात 5/6 मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए। इसको आपको सॉल्व करना है, क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर है 25168। मैं जानबूझ के थोड़ा सा बढ़ रहा हूं आगे, 25168, 25168 हो गया। कर सकते हो, पक्की बात है, क्योंकि अब तो समझ गए ट्रिक तो देसी है, बस हमें क्या करना, क्योंकि दिक्कत आप कहां फंसोगे, वहीं 2:5 उसमें फंसोगे ना। मैं आपको देता हूं, करके दिखाओ मुझे, सेम है, हटाओ इसको, ठीक है, लिखो 10,000 रुपी, 10,000 रुपए, 5% का इंटरेस्ट है, 2:3/8 ईयर में, बताइए। ज़्यादा बड़ा नहीं दे रहा हूँ, 10,000 है, 5% दिया हूँ, कटने में आसान होगा। 10,000 5%, 2:3/8 ईयर में कितना सीआई बना, जाने सुप्रिया आ रही है, उसको आने देना, उसका मैसेज आया मेरे पास, सुप्रिया आ रही है ना, उसको आने देना। कितना हुआ, हो गया। क्या ना, पीछे लगा तो रही हो, कहीं जाना नहीं, पता चले तो नीचे चले गए, हम जा रहे सर नारियल पानी पीने, यहाँ किसी को लग गई एक नंबर, बेचारा कहाँ जाएगा वो, ठीक है, हो गया।
अरे हद हो गई यार, क्या हो गया भाई, आंसर नहीं आ रहा? बड़ी समस्या है यार। हम टॉपिक खत्म करने के चक्कर में, तुम लोग शुरू करने के चक्कर में। किसी का आंसर नहीं आया? हाँ जी, मैथ वालों। बाकी आर्ट वालों को तो समझ रहा हूं मैं। अरे यार मैं आगे बढ़ूं, किसी, बड़ी समस्या है। अबे सही नहीं आया किसी का क्या? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही पूछ रहा हूँ, किसी का नहीं आंसर आया? अच्छा अभी रुकना 2 मिनट और। अच्छा चलो भैया, तुम क्या कर रहे हो हीरो? करो करो, सॉल्व करो, चुपचाप आंसर निकालो अपना अपना, किसी एक से पूछूंगा मैं। क्या हो गया? आंसर आ रहा है? कुछ तो आया क्या? 4341। गजब। 10,000 वाला अमाउंट को सीआई के हिसाब से 2 साल बाद 4,000 मिलेंगे। क्या गजब कैलकुलेशन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपका? कम से कम कॉमन सेंस यूज करो। 10,000 अमाउंट है, आर तुम्हारा कितना है? 5% है, 2:3/8, यही आ रहा है। किसी का नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिखिए आगे बढ़िए, इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग यार। अब मैं कराऊंगा सॉल्व, नहीं आंसर कॉमन सेंस के हिसाब से आप समझ रहे हैं।